आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पूर्णिया यूनिवर्सिटी का एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज हमारा जो टॉपिक है वह लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की प्रकृति, ये टॉपिक जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारा पहले का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप वहां से वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं। आज का हमारा ये जो शॉर्ट टॉपिक है इसका नाम है लोक प्रशासन की प्रकृति। पॉलिटिकल साइंस MJC हिस्ट्री 6, MJC पॉलिटिकल साइंस 6 मेजर कोर्स, ठीक है, MIC 6 का एक टॉपिक है। आइए पढ़ते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, ठीक है। लोक प्रशासन की प्रकृति, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। लोक प्रशासन का इंग्लिश वर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक पब्लिक, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नेचर जानना है, प्रकृति कि लोक प्रशासन किस प्रकार का होता है, उसका नेचर हमको जानना है। तो आइए जानते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति के विश्लेषण के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। लोक प्रशासन के नेचर के बारे में अगर बात करें, अगर उसका एनालिसिस करें, तो लोक प्रशासन की प्रकृति के विश्लेषण के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं, दो प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू है, दो दृष्टिकोण है, दो नज़रिया है लोक प्रशासन को देखने का। इन्हें एकीकृत, इंटीग्रल तथा प्रबंधकीय मैनेजेरियल दृष्टिकोण कह सकते हैं। दो प्रकार का दृष्टिकोण है, दो प्रकार से हम लोक प्रशासन कह सकते हैं कि दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं लोक प्रशासन। एक इंटीग्रल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा मैनेजेरियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंटीग्रल एकीकृत, इंटीग्रल का मतलब होता है एकीकृत, एक ही जगह सभी चीज़ों को समायोजित कर देना, वो क्या कहलाता है, एकीकृत। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स के लिए कोई पोर्टल तैयार किया जाता है, उसी में एडमिशन, उसी में आपका कोई एडमिट कार्ड, उसी में आपका रिजल्ट, सारा कुछ अगर एक ही जगह पे पब्लिश हो रहा है कोई पोर्टल पर, तो क्या है, इंटीग्रल वेबसाइट है, पोर्टल है, एकीकृत। जैसे इंडिया एक क्या है, एकीकृत देश, इंटीग्रल कंट्री है, उसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, एकीकृत। यहाँ भी है। इन्हें एकीकृत, इंटीग्रल तथा प्रबंधकीय मैनेजेरियल दृष्टिकोण, प्रबंध की दृष्टि से और एकीकृत दृष्टिकोण, ये दो दृष्टिकोण हैं, दो प्रकार हैं लोक प्रशासन के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एकीकृत दृष्टिकोण से देख सकते हैं और दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण से हम क्या कर सकते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति को जान सकते हैं। प्रकृति माने नेचर, स्वभाव, जैसे इंसान का प्रकृति कैसा है, जैसे बिच्छू का प्रकृति क्या है, डंक मारना, सांप की प्रकृति है डसना, प्रकृति। उसी प्रकार लोक प्रशासन की क्या प्रकृति है, ये हमको जानना है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति को अगर जानना है तो दो प्रकार का दृष्टिकोण है, एक है एकीकृत दृष्टिकोण इंटीग्रल, और दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण मैनेजेरियल, मैनेज करना, प्रबंध करना चीज़ों को। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। पहला है एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली प्रक्रियाओं का समग्रीकरण या योग ही प्रशासन है। कह रहा है कि अगर एकीकृत दृष्टिकोण के मानने वालों को, समर्थकों, समर्थक माने सपोर्टर्स, जो इंटीग्रल दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार क्या है लोक प्रशासन, तो उनके अनुसार है कि निश्चित लक्ष्य, अगर कोई हमने कोई एम रखा है, कोई गोल तय किया है, डेफिनिट कोई निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली प्रक्रियाओं, कोई लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस को अपना रहे हैं, प्रक्रिया, प्रक्रिया माने प्रोसेस का समग्रीकरण एक जगह करना या योग ही प्रशासन है। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार प्रशासन का पहले अर्थ समझाया जा रहा है यहाँ, उसके बाद लोक प्रशासन क्या है, दोनों क्लियर हो जाएगा।
अगर आप ध्यान से समझेंगे। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली प्रक्रियाओं का समग्रीकरण या योग ही प्रशासन है। अगर कोई निश्चित लक्ष्य है, कोई गोल है, डेफिनेट गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जो भी प्रक्रियाएं संपादित करते हैं वो प्रशासन कहलाती। वे क्रियाएं लेखन भी हो सकता है, राइटिंग स्किल्स, प्रबंधन का तकनीक संबंधी ही क्यों न हो, ठीक है, वे क्रियाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वे क्रियाएं किससे संबंधित होनी चाहिए? लक्ष्य को की पूर्ति करने के लिए होनी चाहिए। एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित किए गए प्रक्रिया, मतलब एक डेफिनेट गोल है, उसको प्राप्त करना, अचीव करना। उस निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं, जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, संपादित कर रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वही यहाँ क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। ये किन का मानना है? इंटीग्रल, एकीकृत दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन का, चाहे वो लेखन से संबंधित हो या किसी तकनीक से संबंधित हो। इस प्रकार उपक्रम अथवा उद्योग विशेष में कार्यरत संदेशवाहक, फोरमैन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी तथा शासन के सचिवों, प्रबंधकों तक के कार्यों को प्रशासन की संज्ञा देते हैं। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, साफ सफाई का ले ले, कोई भी ऑफिस है या कोई बड़ा इंडस्ट्री है तो उसमें अगर कोई लोग काम कर रहा है, मैसेज, संदेशवाहक, मैसेज पहुंचाने वाले, फोरमैन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, ये सब आ जाते हैं आपको किस में? प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सारा कुछ आता है। आप प्रशासन वर्ड ज़्यादातर सुनते होंगे, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से कोई भी काम होता है, सड़क बन रहा है, पानी की भी देखभाल की जा रही है, लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेवारी है जिला पर, तो प्रशासन के अंदर हर एक क्षेत्र आ जाता है। प्रशासन एक व्यापक क्षेत्र है, बहुत बड़ा, डाइवर्स। इस प्रकार उपक्रम अथवा उद्योग विशेष में कार्यरत संदेशवाहक, फोरमैन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी या शासन के सचिवों, प्रबंधकों तक के कार्यों को प्रशासन की संज्ञा देते हैं। फिफनर, FM मार्क्स, LD वाइट आदि लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक। अगर हम कुछ नामों को जानना चाहें कि कौन से वे लोग हैं जो एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं, तो उनमें कुछ नाम यहाँ आपको दिया गया है, आप नाम याद भी कर सकते हैं। जैसे कि फिफनर, FM मार्क्स और LD वाइट, ये 3 लोगों का नाम यहाँ दिया है। ये एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण, फिफनर, FM मार्क्स, LD वाइट आदि लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इस दृष्टि में उपक्रम में कार्यरत छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक के कार्यों को प्रशासन का भाग माना जाता है। ठीक है, फिफनर, FM मार्क्स, LD वाइट, ये 3 नाम हैं जो आपको एकीकृत दृष्टिकोण के क्या हैं? समर्थक हैं। तो ये मानते हैं कि चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो संदेशवाहक से जुड़ा हो, फोरमैन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी या शासन के सचिव हो, उस सभी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। तो यही एकीकृत दृष्टिकोण है प्रशासन। जैसे कोई स्कूल ही है तो स्कूल, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ टीचर से चल रहा है, स्कूल में पियोन भी हैं, टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स का भी रोल है, फिर स्कूल में जो और भी अलग नॉन एजुकेशनल जो कर्मचारी हैं, गेटमैन हैं, या तरह तरह के और भी लोग हैं, तो सभी लोगों का योगदान है उस स्कूल के लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। तो उस एजुकेशन के लिए सब लगे हुए हैं। तो प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक, प्रशासन का जो शाब्दिक अर्थ है उससे बहुत हद तक आगे हम ये सोच सकते हैं। फिफनर, FM मार्क्स, LD वाइट आदि लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इस दृष्टिकोण में उपक्रम में कार्यरत छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक के कार्यों को
प्रशासन का क्या माना जाता है? भाग माना जाता है। एकीकृत दृष्टिकोण के अंदर छोटे से लेकर बड़े अधिकारी, चाहे वो छोटे कर्मचारी हों या बड़े अधिकारी हों, सबका कार्य प्रशासन के अंतर्गत आता है एकीकृत दृष्टिकोण के संदर्भ में। तो इस उपक्रम में कार्यरत छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक के कार्यों को प्रशासन का भाग माना जाता है। तो यही है एकीकृत दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण हमने समझा कि एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली प्रक्रियाओं का योग ही प्रशासन है। वे क्रियाएं लेखन प्रबंधन का तकनीक संबंधी ही क्यों न हो। इस प्रकार उपक्रम अथवा उद्योग विशेष में कार्यरत संदेशवाहक, फोरमैन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी तथा शासन के सचिवों तक, प्रबंधकों, मैनेजर तक के कार्यों को प्रशासन की संज्ञा देते हैं। फिफ्नर, FM मार्क्स, LD वाइट आदि लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण के क्या है? समर्थक हैं। इस दृष्टिकोण में उपक्रम में कार्यरत छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक के कार्यों को प्रशासन का क्या माना जाता है? भाग माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये पहला भाग देखा एकीकृत दृष्टिकोण को। आइए अब नेक्स्ट हम लोग जो दूसरा हमारा जो पार्ट है उसको देखते हैं। दूसरा है हमारा प्रबंधकीय दृष्टिकोण। दो प्रकार का दृष्टिकोण था, मैंने बताया लोक प्रशासन की प्रकृति को अगर हम जानेंगे तो एक है इंटीग्रल और दूसरा है मैनेजेरियल। एकीकृत और प्रबंधकीय। तो आइए अब प्रबंधकीय दृष्टिकोण देखते हैं। मैनेजेरियल दृष्टिकोण से मैनेजर, मैनेजमेंट, प्रबंधन, मैनेज करना, चीज़ों को क्या करना? मैनेज करना, प्रबंध करना, व्यवस्था करना, अरेंज करना, यही क्या कहलाता है? प्रबंध करना। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण, दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण जो संकुचित है। संकुचित का मतलब होता है नैरो, छोटा, ब्रॉडर। ब्रॉडर का मतलब होता है बड़ा, विस्तृत, उसी का उल्टा है संकुचित। ये दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण जो संकुचित है केवल उन्हीं लोगों के कार्यों को प्रशासन मानता है जो किसी उपक्रम संबंधी केवल प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करते हैं। एकीकृत में वो सब आ गया। एकीकृत दृष्टिकोण में हमने बोला कि कोई भी उद्योग विशेष में संदेशवाहक, फोरमैन, सफाई कर्मचारी से लेकर के जितने भी प्रकार के कर्मचारी हैं उन सबों का कार्य, प्रक्रिया वो सब प्रशासन के अंतर्गत आता था। लेकिन प्रबंधकीय दृष्टिकोण में ऐसा नहीं है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण संकुचित दृष्टिकोण है, नैरो दृष्टिकोण है। वो ब्रॉडर दृष्टिकोण था, ये नैरो है, ये संकुचित है। संकुचित इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रबंध से रिलेटेड, प्रबंधकीय कार्य मतलब मैनेजमेंट से जुड़े जितने भी काम हैं, प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न कराने से संबंधी जो भी कार्य हैं वो बस इस दृष्टिकोण में आएंगे। दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण जो संकुचित है केवल उन्हीं लोगों के कार्यों को प्रशासन मानता है जो किसी उपक्रम संबंधी केवल प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करते हैं। प्रबंधकीय कार्य का लक्ष्य उपक्रम की सभी संक्रियाओं का एकीकरण, नियंत्रण तथा समन्वय करना होता है। मैनेजमेंट का काम, प्रबंध का काम, इसमें क्या क्या आता है? तो जितने भी प्रोसेस हैं, संक्रियाएं हैं, उनका एकीकरण करना, उनको कंट्रोल करना, उनका कोऑर्डिनेशन करना, ये क्या है? मैनेजमेंट का काम है। जैसे स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, तो उसमें एक ऑफिस होता है जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच क्या करता है? एक प्रबंध का काम करता है। वो टीचर्स को बुलाने का प्रबंध का काम करता है, टीचर्स को फी पे करता है, प्रबंध करता है बच्चों के लिए टीचर्स फैसिलिटी, और टीचर्स के लिए क्या प्रबंध करता है? टीचर्स को उनका सैलरी प्रोवाइड कराता है। विद्यालय में जो भी फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का या ड्रिंकिंग वाटर का या टॉयलेट्स का, इन सब का प्रबंध कराता है। तो ये सब प्रबंधकीय दृष्टिकोण से आ गया। तो वही कह रहा है कि प्रबंधकीय कार्य, मैनेजमेंट का काम, प्रबंधकीय कार्य का लक्ष्य
उपक्रम की सभी संक्रियाओं का एकीकरण, नियंत्रण तथा समन्वय करना है। एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन, नियंत्रण कंट्रोल, समन्वय कोऑर्डिनेशन। यह प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। एकीकृत दृष्टिकोण में हम लोग कुछ नाम पढ़े थे, फिफनर, एल.डी. वाइट, ठीक है, इन सब नाम को हमने पढ़ा था एकीकृत दृष्टिकोण में। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में भी कुछ नाम है, आइए उनको देख लेते हैं। लूथर गुलिक, साइमन, स्मिथबर्ग तथा थॉमसन, ये जो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ठीक है, फिफनर, एल.डी. वाइट वो किसके थे? एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक थे। और यहाँ जो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक में कौन कौन है? तो लूथर गुलिक, साइमन, नाम सब याद रख लेंगे, ठीक है, स्मिथबर्ग और थॉमसन, ये जो हैं किस दृष्टिकोण के समर्थक हैं? प्रबंधकीय। अभी अभी हमने जाना कि दो प्रकार हैं। अगर लोक प्रशासन की प्रकृति में हम जाएंगे तो दो प्रकार हैं, एक इंटीग्रल और दूसरा मैनेजेरियल। इंटीग्रल मतलब एकीकृत और मैनेजेरियल मतलब प्रबंधकीय। इंटीग्रल को हमने जाना और अभी हम प्रबंधकीय को भी हम जान लिया कि दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण जो संकुचित है, केवल उन्हीं लोगों के कार्यों को प्रशासन मानता है जो किसी उपक्रम संबंधी केवल प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न कराते हैं। प्रबंधकीय कार्य का लक्ष्य उपक्रम की सभी संक्रियाओं का एकीकरण करना, नियंत्रण करना तथा समन्वय करना होता है। यह प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। लूथर गुलिक, साइमन, स्मिथबर्ग तथा थॉमसन वे ये जो हैं प्रबंधकीय दृष्टिकोण के क्या हैं? समर्थक हैं, सपोर्टर हैं। तो संक्षेप में अगर हम ब्रीफ में कहें, छोटे में, तो प्रशासन को प्रबंध की तकनीक ही मानना चाहिए। प्रशासन को हम क्या कह सकते हैं? प्रबंध की तकनीक। प्रबंध माने मैनेजमेंट, मैनेज करना, मैनेज करने का टेक्निक, प्रबंध का तकनीक। जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी लग रही, लोग आए हुए हैं, तो हमने क्या किया? एसी चला दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, 16 कर दिया, खूब ठंडा कर दिया कमरे को। तो अतिथि को क्या लगा? जी बहुत ठंडा हवा लगा, आनंद आ गया, तो प्रबंध कर दिया, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो तकनीक को अपनाया हमने कि किस प्रकार से इस उमस भरी गर्मी से राहत मिले। मान ली 45 डिग्री तापमान है और उसमें कुछ काम नहीं कर रहा, पंखा, कूलर, गर्म हवाएं एकदम चल रही है, तो उसमें एसी लगा दिया, तकनीक का इस्तेमाल कर दिया ठंडे से निजात, गर्मी से निजात पाने के लिए। तो यही क्या हो गया? प्रबंध हो गया। प्रबंध किए दृश्य, ये भी एक प्रशासन हो गया। संक्षेप में प्रशासन को प्रबंध की तकनीक ही मानना चाहिए। प्रशासन को हम क्या कह सकते हैं? प्रबंध की तकनीक, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी चीज़ों को मैनेज करना, वही क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। बड़े बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप देखे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग अलग होता है, पढ़ाने वाला बिल्डिंग अलग होता है। इसको आप आम भाषा में हम ऑफिस कह देते हैं कि वहाँ पर फॉर्म मिलता है, ऑफिस है, वहीं पे फीस जमा होता है, ऑफिस है। तो वो ऑफिस नहीं, वही एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रशासन, विद्यालय प्रशासन या आपका यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय प्रशासन। प्रशासन वर्ड अब कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। लूथर गुलिक, साइमन, स्मिथबर्ग तथा थॉमसन इस दृष्टिकोण के क्या है? समर्थक। संक्षेप में प्रशासन को प्रबंध की तकनीक ही मानना चाहिए क्योंकि सभी क्षेत्रों की क्रियाएं समान होती है। लूथर गुलिक ने इन तकनीकों का सारांश पोस्ट कॉर्ब शब्द में दिया है। लूथर गुलिक जो मैनेजेरियल दृष्टिकोण के समर्थक हैं, ठीक है, उन्होंने इस तकनीक का सारांश समरी दिया है, एक वर्ड दिया है, इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। पोस्ट कॉर्ब, POSTCORB, पोस्ट कॉर्ब। P से हो गया प्लानिंग, योजना बनाना। O से हो गया ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। S से हो गया स्टाफिंग, कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करना। D से हो गया डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। C से हो गया कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। R
आर से हो गया रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना। और बी से हो गया बजटिंग, बजट अर्थात आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या, प्रपत्र बनाना। संक्षेप में प्रशासन को प्रबंध की तकनीक ही मानना चाहिए, क्योंकि सभी क्षेत्रों की क्रियाएं समान होती है। लूथर गुलिक ने इन तकनीकों का सारांश, लूथर गुलिक जो है इन टेक्निकों का जो समरी है उसको पोस्ट कॉर्ब शब्द में दिया है। पोस्ट कॉर्ब, POST, पोस्ट कॉर्ब शब्द में दिया है, जिसका प्रत्येक अक्षर, हर एक लेटर एक भिन्न तकनीक का सूचक है, एक अलग टेक्निक का क्या है, सूचक है, इंडिकेटर है। पोस्ट कॉर्ब, POST, पोस्ट कॉर्ब। P हो गया आपका प्लानिंग, योजना बनाना। O ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। S स्टाफिंग, कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करना। D डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। C कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। R रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना। तथा B बजटिंग, बजट अर्थात आय व्यय का प्रपत्र बनाना। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लूथर गुलिक ने प्रशासन का जो प्रबंध को जो तकनीक बताया, प्रशासन को क्या बताया था, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का तकनीक। तो उस प्रबंध की तकनीक के लिए जो वर्ड है वो है पोस्ट कॉर्ब, POSTCORB, पोस्ट कॉर्ब। P से हो गया प्लानिंग, योजना बनाना। O से ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। P से प्लानिंग मतलब योजना बनाना, कोई चीज़ का प्लान करना। ऑर्गेनाइजिंग, O से संगठित करना। स्टाफिंग मतलब स्टाफ की नियुक्ति करना, कर्मचारी। डायरेक्टिंग, निर्देश देना। कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना। तथा बजटिंग, बजट अर्थात आय व्यय का प्रपत्र बनाना। ये पोस्ट कॉर्ब, ये प्रशासन है। प्रशासन में को हम एक वर्ड में क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो वर्ड है पोस्ट कॉर्ब, जिसका हर एक लेटर एक एक अलग अलग चीज़ों को बता रहा है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग। पोस्ट कॉर्ब, POSTCORB। P से प्लानिंग, योजना बनाना। O से ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। S से स्टाफिंग, कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करना। D से डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। C से कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। R से रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना। तथा B से बजटिंग, बजट अर्थात आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या बनाना, प्रपत्र बनाना। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन अपने आप में एक भिन्न तथा पृथक क्रिया है। अगर हम प्रबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रशासन अपने आप में एक अलग क्रिया है। जो इन क्रियाओं को जानता है वह प्रशासन कर सकता है, विषय चाहे शिक्षा हो या कृषि हो। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन अपने आप में एक भिन्न तथा पृथक माने अलग क्या है, क्रिया है, कार्य है। जो इन क्रियाओं को जानता है वह प्रशासन कर सकता है, विषय चाहे शिक्षा हो या कृषि, विषय चाहे शिक्षा हो या कृषि हो